चलो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सिचुएशन में, है ना, पहले स्विच को काफी देर ओपन किया गया, है ना। ये जो स्विच है मेरा, ये वाला स्विच, ये ओपन है काफी देर के लिए, ठीक है। ओपन है मतलब ये दो पॉइंट्स है ना, लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये ब्रोकन सर्किट है। ये पार्ट इधर कुछ मान सकते हो, इधर कुछ नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है। स्विच इज क्लोज मतलब ऐसा कर देंगे, मतलब यहाँ पे अब कनेक्शन सेट हो गया, ठीक, सर्किट कंप्लीट हो गया ये। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, वर्क डन बाय द बैटरी। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स और हीट डेवलप निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ओके, चलो तो अभी सबसे पहला क्या है, फर्स्ट पार्ट ए, है ना। तो व्हेन द स्विच इज ओपन, स्विच जब ओपन है तो उस समय क्या हो रहा है, सर्किट कैसा है हमारा, सर्किट है हमारा इस तरह का कुछ, देखो ध्यान से। बैटरी का ईएमएफ है, ये कैपेसिटेंस सी है, ये भी सी है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, नथिंग, समझ रहे हो। मतलब इस वाले पार्ट को तुम, ये वाला सर्किट, ये दोनों पॉइंट्स जो है ना हमारे, ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक। मतलब जो सर्किट है वो सिर्फ तुम्हारा ये है, ऐसा और ऐसा, समझ गए। द सर्किट इज शोन, है ना। अच्छा, तो अब बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है इस केस में। C/2 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C/2 C/2, है कि नहीं। सी और सी पैरेलल में है ना, सी एंड सी आर इन, सॉरी पैरेलल नहीं, सीरीज में, ठीक है। पैरेलल में कैसे हो गए? हाँ सीरीज में, पैरेलल में नहीं है, सॉरी, ठीक है। ओके, तो बता सकते हो चार्ज कितना जाएगा, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज है Q, लेट्स से चार्ज यहाँ है Q, यहाँ पे क्या होगा -Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे -Q, तो Q इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, C इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ मैं, C इक्विवेलेंट इंटू E बोल सकता हूँ, बोलो। हाँ सर। यानी कि CE/2 हाँ चलेगा। चलो अब जब स्विच क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, सर, राइट वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। यस करेक्ट, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड ये सिचुएशन हो जाएगी मेरे पास, देखना। यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया, समझ गए, है ना। हाँ सर। अब जैसे ही ये हुआ, मान लेते हैं राइट ये वाला यूजलेस हो जाएगा। इस वाला कैपेसिटर, जो राइट वाला कैपेसिटर है, उसका लेफ्ट वाले प्लेट को मान लेते हैं ए और राइट वाले प्लेट को मान लेते हैं बी, ठीक है। अब देखो तो ए और बी में डायरेक्ट कनेक्शन हो गया क्या, हाँ सर। हाँ। तो द टू प्लेट्स, है ना, टू प्लेट्स ऑफ द राइट कैपेसिटर, ठीक है, हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन नाउ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0 यस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कितना, बोलो। 0। यस, अक्रॉस द कैपेसिटर इज
जीरो ना, जीरो। ठीक मानते हो, हाँ है ना? अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर जीरो हो गया, तो मतलब इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग द कैपेसिटर। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक, ध्यान रखना। सर तो हीटिंग इफेक्ट भी आता होगा ना, क्या बोले? इसमें ज्यादा हीटिंग इफेक्ट आएगा। हाँ रुक जाओ एक मिनट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग द कैपेसिटर, तो मतलब वो फालतू हो गया। तो मेरा जो सर्किट हो गया वो क्या हो गया, मतलब एक काम ये बोल सकते हो ना कि ये चार्जेस इसके अक्रॉस क्या हो जाएंगे, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो इसके अक्रॉस चार्जेस कितने हो गए, जीरो। जीरो। है ना? So the charges on the right capacitor plates are zero, है कि नहीं? अच्छा, तो मेरे पास सिर्फ एक ही कैपेसिटर बचा अब सर्किट में, है ना? क्या बचा? ये बचा, सी। है ना? So we have only one capacitor left in the circuit, ठीक है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, तो सर्किट में सिर्फ एक ही कैपेसिटर बचा हुआ है, तो अब इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज बताओ, चार्ज ऑन इट इज कितना, मान लेते हैं कैपिटल Q है ना? तो कैपिटल हाँ Q सर। है और यहाँ पे क्या है, माइनस कैपिटल Q, माइनस कैपिटल क्यू। ठीक है? सो चार्ज ऑन इट इज कितना बोलो, क्यू Q हो जाएगा CE/2, नहीं सॉरी CE, सीई होगा, है ना? हाँ। समझ गए? हाँ सर। पहले बैटरी ने कितना चार्ज डिपॉजिट किया था, ये निकालना ना, चार्ज फ्लो थ्रू CE/2। बैटरी निकालना है, तो पहले कितना चार्ज सप्लाई किया हुआ था बैटरी ने, अच्छा ठीक है, हाँ सर माइनस कर देंगे फिर। आया समझ में? हाँ 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 हाँ, समझा। चार्ज इनिशियली कितना सप्लाई किया हुआ था, CE/2, अभी कितना चार्ज सप्लाई किया हुआ है बैटरी ने, सीई। है ना? समझ गए? हाँ सर। तो हाँ हाँ। चार्ज supplied by the battery is Q minus Q, है कि नहीं? कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, CE/2, समझ गए? बोलो। हाँ सर। चलो अब पार्ट बी करते हैं, है ना? सर इसी को एप्सिलॉन ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। पार्ट हाँ क्या वर्क डन बाय द बैटरी है क्या? हाँ तो ठीक है, वर्क डन बाय द बैटरी का फॉर्मूला हमको पता ही है कि नहीं? क्यू वर्क डन बाय द बैटरी इज चार्ज सप्लाइड, है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्या, बोलो, वो अपना पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलॉन नॉट। EMF ऑफ द बैटरी, है ना? हाँ हाँ तो वो भी मिल गया, कितना, CE²/2। हाँ सर। चलो पार्ट सी में क्या करना है, सर उसको हम लोग हाफ CV स्क्वायर से करेंगे। क्या चेंज इन एनर्जी निकालना है ना? हाँ ठीक है, पार्ट सी में करना हमको चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स। चलो तो इनिशियल एनर्जी निकाल लें, इनिशियल हो जाएगी हाफ। इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स, टोटल इनिशियल एनर्जी निकालना है, ध्यान रहे, है ना? C एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाय 4 हो जाएगी। तो ये कितनी होगी बताओ, C इक्विवेलेंट, हाँ C/2। 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू E², मानते हो? हाँ मतलब ये जो दो कैपेसिटर्स थे इनको मैंने सिंगल एक कैपेसिटर बना दिया था, तो क्या बना था वो, C/2 बना था ना? हाँ सर। तो C/2 इंटू E², बोलो, चलेगा? यस।
चलो तो क्या हो गया ये बताओ। तो C epsilon naught square 1 by 2 इंटू सी इक्विवेलेंट कितना था, c by 2 इंटू ई स्क्वायर। ठीक, तो कितना आ गया ये c e स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, फाइनल एनर्जी निकाल लेते हैं, है कि नहीं। फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स, बोलो कितना। फाइनल तो एक ही कैपेसिटर था ना हमारे पास, हाँ, तो फिर C epsilon 1 naught by 2 c e स्क्वायर, है कि नहीं। हाँ तो चेंज इन एनर्जी मिल गया हमको, डिक्रीज हो गया एक्चुअली एनर्जी, है कि नहीं, नहीं बढ़ गया, बढ़ गया है ना। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, है ना। हाँ फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स, है कि नहीं। यस सर। समझ गए, बहुत ही आसान। हाँ तो ये कितना आ मतलब जाएगा, फोर्थ वाला हीट क्या, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी ई स्क्वायर बाई 4। 4 ठीक, अब हमको क्या निकालना है, हीट डेवलप, उतना ही होगा ना। हीट डेवलप्ड। नहीं नहीं, अब तुम लोग फॉर्मूला ध्यान रखना, ऐसे ही मत बोल दो कुछ भी, ठीक है। ध्यान माइनस कर रखो, देंगे। नहीं रुको, बैटरी ने कुछ काम किया हुआ है ना सिस्टम पे, हाँ बैटरी हैज डन सम वर्क। यस ठीक, बराबर, लेट दैट बी W। ठीक, चलेगा। हाँ हाँ अच्छा, अब जो बैटरी ने काम किया वो कहां कहां गया, work done by the battery has gone into increasing the energy of the capacitors, समझ गए, हाँ energy of the capacitors, आया समझ में। हाँ और बाकी कहां चला जाएगा, हीट यस, तो ऐसा लिखूंगा सम ऑफ द वर्क डन एंड रेस्ट गोज इनटू किधर, हीट एनर्जी। yes the rest goes into heat energy, clear। अच्छा, तो W इज तो मैं मेरे पास ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनती है, इसको याद रखना हमेशा। वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा ई ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, प्लस हीट। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तुमको याद रखना है, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही करना होगा। आई बात समझ में। हाँ तो हाँ वर्क सर। डन बैटरी कितना बताओ जरा, निकाला था हम लोगों ने, कितना निकाला था, ये निकाला था, यस। और तो वर्क डन में बैटरी, तो मैं ऐसा लिखूंगा सी ई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स, निकल गया था कितना, ये सी ई स्क्वायर बाई 4, सी ई स्क्वायर बाई 4 प्लस हीट। आई बात समझ में। तो हीट मेरा आ गया क्या गुरु, देखो तो क्या मस्त आया हीट, है कि नहीं। हीट हाँ कितना आ गया, सी ई स्क्वायर बाई 4 आया, क्या मस्त, हाँ सर। है कि नहीं। सर हाँ सर।